हे गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज बहुत ज्यादा बूम पे है। आज छोटी बड़ी हर कंपनी अपनी ऑफरिंग्स को डिजिटली मार्केट करना प्रेफर करती है। बट आखिर क्यों? क्या है ऐसे इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और स्कोप डिजिटल मार्केटिंग का, और क्यों आपको भी अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए ट्रेडिशनल से ज्यादा डिजिटल मीडियम्स पर फोकस करना चाहिए? आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। सपोज आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। उसको मार्केट करने के लिए आप अपने लोकेलिटी में ही बैनर्स, होल्डिंग्स वगैरह लगवाते हैं, पैम्पलेट्स बंटवाते हैं और न्यूज़पेपर, टीवी में ऐड भी करवा देते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस को मार्केट करते हैं और उससे आपके रेस्टोरेंट पे कस्टमर्स भी आने लगते हैं। बट अब अगर आप ये सोचते हैं कि होल्डिंग, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर और टीवी की एडवर्टीजमेंट, इनमें से जिस भी चीज से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं, जिस भी चीज से कन्वर्ट होकर सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आए हैं, आप सिर्फ उसी मीडियम पर अपने रेस्टोरेंट को मार्केट करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप पता लगा पाएंगे कि किस मीडियम से आपके पास कितने कस्टमर्स आए? आप चाहे तो डायरेक्टली उनसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन हर कस्टमर से पर्सनली ऐसा पूछना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग पावर देती है ट्रैकिंग का। आपने जितने भी मीडियम्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग्स को मार्केट किया है, आप उन सभी को ट्रैक कर सकते हैं और जिस मीडियम से सबसे ज्यादा कन्वर्जन आया है, आप उस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव हो जाएंगी और आपको ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। अब अगेन सपोज करिए आपका एक बिजनेस है। आप उसकी मार्केटिंग करने के लिए होर्डिंग्स लगवाते हैं और न्यूज़पेपर में डलवा के पैम्पलेट्स भी बंटवाते हैं। बट हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हो, बट आपने होर्डिंग्स तो सभी के लिए लगवाया, पैम्पलेट्स तो सभी को बंटवाए हैं, तो आपकी वो कॉस्ट बेकार चली जाती है, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ फीमेल्स ही हैं। इसके अलावा सपोज आपकी होर्डिंग को 1000 लोगों ने देखा, बट उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद आपकी लोकेलिटी के आसपास ना रहते हों और इसलिए भी वो आपके कस्टमर्स नहीं बन सकते, तो आपकी वो कॉस्ट भी बेकार चली गई। बेसिकली मार्केटिंग के टाइम आप ट्रेडिशनल मीडियम्स में टारगेट नहीं कर सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में अगेन आपको पावर मिलती है टारगेटिंग की। आपका जो भी बिजनेस है, आप सिर्फ उसकी टारगेट ऑडियंस को ही ऐड दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ मेल ओरिएंटेड या सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिससे कि एक फिक्स एज ग्रुप के लोग ही लेंगे, देन आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में आप ऑपरेट करते हैं, तो आप उस एरिया के लोगों को ही टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, तो आप स्पेसिफिकली हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अलग अलग मीडियम्स पर अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं और उन्हें ही अपना ऐड दिखा सकते हैं। इससे आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ एक और बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का यह है कि वो बहुत ज्यादा सस्ती होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। अगर आप एक बैनर लगवाने जाते हैं, तो उसके लिए आपको 1000-2000 रुपए तो एटलीस्ट खर्च करने ही पड़ेंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग से आप स्टार्टिंग में 50-100 रुपए से ही अपने ऑफरिंग को मार्केट कर सकते हैं। अगर अपनी ऑफरिंग को मार्केट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर जगह पर होल्डिंग लगवाने का 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, देन उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आए या ना आए, बट आपका वो पैसा लग ही जाता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रहा है, अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप जब भी चाहें एड को वहीं पर रोक सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का एक और मेजर एडवांटेज है रीमार्केटिंग। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। सपोज आपने एक ऐड चलाई, उसमें आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर रखा था। अब अगर वो ऐड लेट से 2000 लोगों को दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस में ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो शायद आपकी उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट से कन्विंस ना हो पाए हो सकता है वो प्रोडक्ट उन्हें पसंद ना आया हो। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अगेन स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ऐड चला सकते हैं। उन्हें आपका एक प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, तो आप उन्हें अपने दूसरे प्रोडक्ट, अपने तीसरे प्रोडक्ट की ऐड दिखा सकते हैं। आपकी ये रीमार्केटेड ऐड सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देगी जिन्होंने आपकी पहले वाली ऐड देखी होगी। इससे उनके कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं, बट मेजर बेनिफिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको भी अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए ट्रेडिशनल से ज्यादा डिजिटल मीडियम्स पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो मार्केटिंग और बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप भी फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।